हेलो गाइस। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि ये माइक मैं क्यों इतना करीब लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको साउंड अच्छा मिल सके और आप बोर ना हो जाएं। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको भी मालूम हो चले कि मैं किस तरीके से अपना 11-12 लाख रुपए डुबा करके बैठा हुआ हूँ। और मैं अभी वीडियो ब्लॉगिंग कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ब्लॉगर बन जाऊँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं दुबई में काम करता था मार्बल की कंपनी में। दुबई शारजा नेशनल पेंट पे मैं काम कर रहा था, मार्बल की कंपनी में एज एन डिज़ाइनर काम करता था। तो उसमें क्या काम होता था कि जो मार्बल की कंपनीज थी वो विलो में जैसे घर के अंदर किस तरीके से लगने के बाद दिखेंगी, वो पहले से ही वो लोग देख करके अप्रूवल करते हैं कि ये मार्बल सिलेक्शन कर लिया। और आपको तुम बता देंगे कि ये मेरा सेलेक्टिंग मटेरियल है, आप मुझको मेरे घर में फिक्स करके बताइए, डिज़ाइन करके बताइए। तो मैं वो काम करता था। तो मेरी अच्छी खासी सैलरी थी गाइज। तो जब मैं इंडिया आया, कोरोना के कुछ ही टाइम पहले आया था, मैं छुट्टी आया था। तो जब मैं आया छुट्टी यहाँ पर, तो मैं ये सेकंड इनकम के बारे में सोचने लगा। तो मैं सोचा कि चलो एक दुकान मैं रेंट पे ले लेता हूँ और उसको ओपन करा करके मैं चला जाऊँगा दुबई। मेरी जब तक दुकान यहाँ पे सेट होगा तब तक मैं दुबई से रैप अप करके चला आऊँगा। तो अब यहीं पे मैं गलती किया और जैसे कोरोना भी एकदम पीक पे आ गया हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो 10-15 दिन की बात है, शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुकान रेंट पे ले लिया 20-22 हज़ार रुपये की। 20 हज़ार रुपये भाड़े थे और दुकान के फिक्स था 2 हज़ार रुपये बिजली के। तो उससे 22 हज़ार हो गया, प्लस दुकान में जो लोग काम करने वाले लोग थे उनकी सैलरीज थी। दुकान का डिकोर मेरा अराउंड 5 लाख रुपए लग गए थे, कपड़े का ऑर्डर, ये सब। तो बहुत मुझको, हाँ, लेकिन दुकान में ये चीज़ था कि मुझको डिपॉजिट नहीं देना था, डायरेक्ट रेंट देना शुरू हो गया। तो जिस दिन से मैं की लिया उसी दिन से मुझको रेंट शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो 1-1.5 महीना मुझको लग गया, जैसे मैं क्या दुकान डालूंगा और क्या डिकोर किस तरीके से करूँगा। तो वो बंद करके मैं भाड़ा देना शुरू किया। अब वहीं से बंद करके देना भाड़ा शुरू किया, दुकान पे मैं इतना इनकम लगा दिया, फिर भी बंद करके, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो 3 कोरोना में मेरा, देखिए, यहीं से आपको सीख लेनी चाहिए गाइज कि आप अपना कोई सेकंड इनकम इनकम के लिए सोच रहे हैं अगर, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा रीड कीजिए, तब जा कर के कुछ कीजिए। यहाँ जैसे मेरे अपने हैं, लोग हैं वो बताने वाले, लेकिन कोई नहीं मिल गया कि आप किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर वो कुछ लोग बता देते मुझको तो मैं शायद प्लॉटिंग कर लेता, जैसे ज़मीन खरीद लेता। तो इस टाइम पे अभी तक मेरे पास मेरे पैसे और या तो कुछ असेट्स मेरे पास थे रहते, लेकिन कोई कुछ बताना नहीं चाहा या कोई कुछ हेल्प नहीं किया, तो मैं इसमें लग गया। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, बहुत से लोग आपको बताने वाले मिल, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं उड़ीसा में हूँ। तो आप जैसे कि उड़ीसा में आप अपने घर से दूर हूँ, मैं अब अपने घर से बहुत दूर हूँ। तो मेरे यहाँ पे फ्रेंड सर्किल भी ना के बराबर है। जो लोग हैं वो मेरे जैसे कि रिश्ते में आते हैं। तो उन लोगों ने भी बहुत क्लियर नहीं बता दिया कि अगर 10-12 लाख रुपए आप खर्चे करेंगे तो इस तरीके से करिए ताकि आपको जैसे कोई रास्ता नहीं मिल गया। तो मैं अपने ही दिमाग से वो शॉप में पैसे फंसा दिया और ख़त्म हो गया, और मैं फिर दुबई भी नहीं जा सका, इसके लिए कि कोरोना पीक पे था, सारी दुनिया डरी हुई थी, तो वो लोग भी मुझको नहीं बुलाए। और आज भी जब दुकान का लॉस हो गया, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचे, यहाँ तक कि जैसे कि आने जाने के भी पैसे नहीं बचे, वीज़ा ख़त्म हो गया, मैं अपने कंपनीज़ पे बार बार वीज़ा मांगता था। तो जैसे बाहर भी नहीं जा सका, वो उन लोगों ने मेरे से कम सैलरी में दूसरे को रख लिया। तो जैसे पूरा मेरा जैसे मैं ये इमोशनल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ आपको, बस ये सुना रहा हूँ कि आप जैसे कोई भी फैसले लें तो गलत मत लें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें उस टाइम पे जब आपको कोई सपोर्ट मत करे। और जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है गाइज ने, तो आप दूसरे काम में, मैं तो मना करूंगा कि मत जाइए। आप जहां से आपका इनकम हो रहा है बस उसी पे थोड़ा सब्र कीजिए और इनकम की करते रहिए। लेकिन अगर कोई आपका सपोर्ट, बस आपको आप किसी से शेयरिंग में मत रहिए, लेकिन हाँ, कोई आपको बता रहा है कि देखो मैं यहाँ का हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद आप सोचिए कुछ करने के लिए।
तो बस ये था, और मेरा बाहर भी इसके लिए ख़त्म हो गया, यहाँ की दुकान भी ख़त्म हो गई। फिर मैं हिम्मत नहीं हार के मैं फ्रीलांसर ऑनलाइन चेक करने लगा कि किस तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। फिर मैं ऑनलाइन शुरू किया, मैंने थोड़े से मेहनत किया मैं। तो जैसे उतनी इनकम तो नहीं होती है, आजकल इतना ज़्यादा ऑनलाइन कंपटीशन हो गया है। और हाँ, मेरे शॉप डूबने का ये भी एक कारण बन गया कि जो मैन्युफैक्चरर लोग होते हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चले गए हैं। तो उसमें जो रीसेलर लोग हैं, वो होलसेलर तो उनको कम फ़र्क आता है, लेकिन रीसेलर को बहुत फ़र्क आता है। और आपको ऑनलाइन पे घर बैठे सामान मिल जाता है। या रीसेलर दुकान खोल के पैसे इन्वेस्ट करके बैठा रहता है, आपके वेट में रहता है। लेकिन गाइस, सबको तो आराम चाहिए ना, तो सब लोग घर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। और जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरर कोई सामान अपना बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रीसेलर से कम में ही बेचेगा। तो आपको सस्ता सामान भी मिल गया, और जो आप बाहर तकलीफ़ में जा कर के, भीड़ में जा कर के सामान ख़रीदना चाहते हैं, घर बैठे मिल गया। तो इसके लिए रीसेलर लोग, बहुत से मेरे जैसे लोग कमज़ोर पड़ गए, और मैं तो ख़त्म ही हो गया, मेरा बिज़नेस ही ख़त्म हो गया। तो इसके लिए जैसे कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ संभल कर करिए। अगर आप रीसेलिंग में कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि ऑनलाइन प्राइस क्या है उसकी। ऑनलाइन जो होलसेलिंग आपको दे रहा है वो क्या प्राइस में दे रहा है। तो अगर होलसेलर आपको 100 रुपये का सामान 110 में भी दे रहा है ना, तो ऑनलाइन चेक कीजिए कहीं 115 में तो नहीं है ना। अगर ऑनलाइन 115 में है तो आप कैसे लेंगे? 110 का सामान आप होलसेल रेट में जीएसटी देंगे, कोरियर चार्ज देंगे, फिर आप भी कुछ प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो 115 में पहले से भी ऑनलाइन बिक रहा है, तो आपको 110 का सामान ख़रीद के अपने दुकान तक लाने में ही 120-25 पड़ जाएगा। तो आप उस पे 10-5 रुपये अगर प्रॉफिट रखेंगे तो कोई नहीं लेगा, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। तो कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। ये है एक्सपीरियंस की बात, जो कि मेरे 11-12 लाख रुपए डूबने के बाद आए हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा गाइज़ कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक डिज़ाइनर था वहाँ पर, मैं यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में क्या है ना, ऑटोकैड, ड्राफ्टमैन, ये लोग जैसे कि यहाँ पे उस तरीके से आप कमा नहीं सकते हैं। जो लोग ऑटोकैड फील्ड में हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन हाँ, वही लोग अगर बाहर जाके किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करना होगा, क्या क्या किस तरीके से कोटेशन बनाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, तो मैं अब से इसके बाद की वीडियो वही डालने वाला हूँ। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरीके से विज़िट पे जा कर के आप जॉब ढूंढ सकते हैं, चाहे किसी भी लाइन का हो। क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी तो किस एरिया में जल्दी जॉब मिलने का चांस है। गाइज़, मैं 15 साल था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। और बस अब तक के लिए बस इतना ही। आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए। इस एरिया को तो मैं दिखा ही चुका हूँ, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बस आप अपना प्यार बनाए रहिए।